गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को गणित विषय में घन और घनाभ के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि घन और घनाभ ये कैसी आकृति है, द्विविमीय है या त्रिविमीय। तो इसको देखने के लिए हम पहले इसको हम बना देते हैं। घन और घनाभ ये है, हम बनाएंगे कैसे? घन को, घनाभ को पहले हम बना रहे हैं। ये है घनाभ, ये है घनाभ। ये क्या है? ये घनाभ यानी क्यूबॉइड घनाभ है। एंड घन यदि बनाया जाए तो जिसके सभी किनारा जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो घनाभ बनाने के बाद हम एक बनाते हैं, हम आपको घन कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। बन गया घन, ये घन बन गया और ये घनाभ बन गया। ये है घन घन। अब इसमें ये आकृति कैसी है? तो त्रिविमीय है ना। इसके डायमेंशन 3 डायमेंशन है। अब ये 3 डायमेंशन कैसे हैं? त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति में मतलब यहाँ 3 विमाएं हैं। इसके विमाएं कितने हैं? 3 हैं। ये 3 विमाएं कौन कौन से हैं? तो ये है लंबाई पहला, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये अब इसको लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया एंड ये ऊंचाई हो गया। इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। L बराबर B बराबर H। तो ये हो गया घन। अब हम इसमें देखेंगे कि विमा कितने होंगे? 3। अब घन और घनाभ में 3 विमा ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। ये है लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। तो ये हो गया घन। अब इसके उदाहरण देख लेंगे हम। घन में कौन कौन से कुछ उदाहरण देख लेंगे। तो ईंट आप लोग देखते हैं जिससे कि दीवार बनता है, घर बनता है। तो ईंट घनाभ की आकृति का हो गया। आपका पुस्तक जो है घनाभ का आकृति का हो गया। बक्सा जो है घनाभ का आकृति का हो गया। आपका घर जो हो गया घनाभ का आकृति का हो गया। कमरा, कक्षा, ये किस आकृति का होगा? घनाभ का आकृति का होगा। इसमें लंबाई अलग होता है। जनरली हम लोग जो घर में जो ईंट देखते हैं इसकी हम देखते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये 10 इंच होता है, चौड़ाई 5 इंच होता है और ऊंचाई 3 इंच होता है जनरली। पुस्तक अलग अलग हो सकता है। अब घनाभ में L बराबर B बराबर H होते हैं ना। घनाभ में L B H क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यदि घनाभ के कुछ उदाहरण देखिएगा तो आप देखते हैं लूडो का पासा यही आकृति का होता है। नहीं, किस आकृति का होगा? घन आकृति का। और बहुत आकृति आप घर पे देख लीजिएगा। आप गणित के प्रयोगशाला भवन में जाइएगा तो आप इस तरह का आकृति आप देखिएगा। तो ये रहेगा आपका घन जिसके सभी किनारा बराबर होंगे। तो हो गया घन। अब हम देखते हैं कि घन या घनाभ में कुल कितने किनारा होंगे, कितने शीर्ष होंगे और कितने इसके पृष्ठ होंगे। तो किनारा देखते हैं पहले हम इसके कुल किनारा। घन या घनाभ में कुल कितना एज होते हैं। तो किनारा देखते हैं। एक किनारा गिनिएगा, 1, इधर 2, नीचे 3 और ये 4। तो 4 नीचे 4 ऊपर, फिर 5 6 4 4 8 9 10 11 12। आप कमरा में देख लीजिएगा, कमरा के सभी किनारा गिन लीजिएगा। तो कुल किनारा आप गिन सकते हैं। कुल किनारा कितने होंगे? 12। कुल पृष्ठ जो होंगे, कुल पृष्ठ आप छक्का में देखते हैं ना, 6 पृष्ठ होते हैं। और कुल यदि शीर्ष या कोण यदि देखिएगा तो 8 8, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से कुल 12 किनारा, 6 पृष्ठ और 8 शीर्ष होते हैं घन या घनाभ में। आप तर्क सकते हुए देखिएगा कि इसका पृष्ठ दिया रहेगा, इसके ठीक सामने कौन सा पृष्ठ होता है। इस तरह से घन घनाभ से भी प्रश्न आते हैं। लेकिन हम मैथ बता रहे हैं तो मैथ में हम आगे चलते हैं। कुल किनारा देख लिए, कुल पृष्ठ देख लिए। अब अलग अलग हम इससे हम संबंधित प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले कुछ प्रमुख सूत्र, कुछ फॉर्मूला हैं।
गणित में घन घनाभ से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों को देखेंगे कि कौन कौन से सूत्र आपको इसमें यूज करने के लिए आएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि घन और घनाभ कैसी आकृति है, तो त्रिविमीय आकृति है। एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि घन और घनाभ कैसी आकृति है, तो त्रिविमीय आकृति। अब हम इधर देख रहे हैं, पहले हम घनाभ से संबंधित सूत्रों को देखेंगे और इधर हम घन से संबंधित सूत्रों को देखते हैं। एक बार पहले लिखा देते हैं, कुल किनारा बराबर 12, इसमें भी 12, कुल पृष्ठ कितने होंगे 6, इसमें भी 6, और कुल शीर्ष कितने होंगे, तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8। अब घनाभ का यदि हम देखते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो नीचे ऊपर दाएं बाएं इधर इधर, तो कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। घन या घनाभ में कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है, जी हाँ, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L का मतलब क्या हो गया, L फॉर लंबाई, L का मतलब क्या हो गया, लंबाई लेंथ, B का मतलब हो गया ब्रीड्थ यानी चौड़ाई, एंड H का मतलब हो गया ऊंचाई, H का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें देखा जाए घन में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे आप निकाल लीजिएगा, 2 इंटू LBH, तो शब्द है L गुना L, या इसको किनारा को मान लेंगे, किनारा को हम A कहेंगे, तो भुजा, तो A गुना A प्लस A गुना A प्लस A गुना A, तो इस तरह से कुल हम करेंगे तो 6A² हो गया। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल को कैपिटल A से कहेंगे, तो और ये जो हो गया भुजा है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसमें हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आयतन अब देखते हैं, घन का आयतन V से सूचित करेंगे, तो L गुना B गुना H, यानी आयतन बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और एक चीज याद कीजिएगा, हमेशा इसको बहुत जरूरी है कि क्षेत्रफल कभी भी निकलेगा तो वर्ग इकाई में, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में, और आयतन हमेशा घन इकाई में लिखिएगा। क्यों, क्योंकि इसका मात्रक जो है, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ मीटर गुने मीटर घन मीटर हो गया। इस तरह यहाँ मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा। क्षेत्रफल हमेशा मतलब जहाँ 2 डायमेंशनल जो भी चीज़ निकालना है तो उसको वर्ग में, 3 डायमेंशनल जो भी निकालना है माप पैमाना तो निकालेंगे घन इकाई में। इसी तरह इसका भी वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई, और आयतन यदि देखा जाए घन का, तो यहाँ तो किनारा A गुना A गुने A यानी A का क्यूब, यानी वॉल्यूम हो जाएगा A का क्यूब। अब यहाँ यदि वॉल्यूम, यहाँ यदि किनारा निकालना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो A बटा में चलाएगा, A/6, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, यानी घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि पूछेंगे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर या किनारा स्क्वायर, और यदि किनारा पूछा जाए तो क्या होगा, कुल क्षेत्रफल का 6 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसी प्रकार आयतन बराबर किनारा का क्यूब, और यदि किनारा निकालना है, आयतन दिया हुआ तो उसका क्यूबिक रूट निकाल देंगे, यानी घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, अब अगला इसका विकर्ण निकालना है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और घन का विकर्ण बराबर सीधे वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा, और घन का विकर्ण रूट 3 गुने भुजा। अब यदि इसमें d बराबर हम इसमें लिखेंगे, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसमें यदि L B और D दिया हुआ है तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, D स्क्वायर। मान लिया कि सपोज यहाँ B निकालना है, तो हम ये बाकी को इधर ले आएंगे, यानी B बराबर कितना होगा, तो D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इसी तरह यहाँ विकर्ण D बराबर कितना होगा, रूट 3 इंटू भुजा को A, तो A बराबर बोलेंगे तो D/√3, और ये इकाई में निकलेगा, ये भुजा या विकर्ण जो है इकाई में निकलेगा, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, और आयतन घन इकाई में निकलेगा। ये आपका फॉर्मूला हम बता दिए। ठीक है, अब कभी कभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है, चारों पृष्ठ का, यानी ऊपर और नीचे छोड़ देना है, यानी शीर्ष और
बेस को छोड़ देंगे तो बाकी जो चारों पृष्ठ का जो है, जिसको पार्श्व पृष्ठ भी कह सकते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो आप देखिएगा, ये तो हो गया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया घन और घनाभ से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। अब आगे आप कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको भी कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें और मुझसे पूछें। मैं वीडियो खास करके आपको, कोई मेरा ये प्रसार मकसद नहीं है, मेरे चैनल को प्रमोट करना मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को सॉल्व कराना यह है। आगे है कि प्रश्न यदि देखा जाए, क्वेश्चन हल्का हल्का हम दे रहे हैं। किसी क्वेश्चन है पहला, किसी घनाभ की लंबाई मान लिया कि 2l, चौड़ाई है 2b और ऊंचाई 5h है, 5h इकाई है, तो इसका आयतन क्या होगा घनाभ का और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयतन बराबर आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई कितना हो गया 2l यहाँ दिया हुआ है, चौड़ाई 2b दिया हुआ है, ऊंचाई 5h दिया हुआ है। हल करेंगे तो कितना हो गया, पहले संख्या को गुना करो, 2 दूना 4 5 20 और LBH, पहले सांख्यिक पद को गुना करते हैं, उसके बाद चर पद को गुना करते हैं। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL में हम वैल्यू रखेंगे, तो 2l कितना है 2l, b कितना है b आप देख रहे हैं, b यहाँ 2b है, प्लस फिर BH, तो b के जगह पे 2b, h के जगह पे 5h एंड प्लस HL, तो h के जगह पे 5h, l के जगह पे 2l, ये रख दिए, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 LB प्लस 2 बचे 10 BH प्लस 5 दूना 10 HL, ये हो गया। हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो दो कॉमन लेंगे तो 2LB प्लस 5BH प्लस 5HL, तो यही हो गया 2 दूना 4 2LB प्लस 5BH प्लस 5HL, इतना क्या होगा वर्ग इकाई होगा। ठीक है, यदि विकर्ण पूछेगा, विकर्ण हो गया तो रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी कितना हो गया l के जगह पे कितना लिखेंगे 2l का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 5h का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो d इक्वल टू हो गया कितना 4l स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25h स्क्वायर, इतना इकाई, ये हो गया इसका घनाभ का दी गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो इस तरह निकलेगा उसका क्षेत्रफल और आयतन। ये देखिएगा, अगला प्रश्न हम चलते हैं, लिखते हैं, आप इसको भी नोट करते जाइएगा, अपने नोटबुक पर नोट भी करो और आगे चलते हैं। यह कक्षा आपको जो आपके इस चैनल आजाद सर यूट्यूब पर जो मिल रहा है देखने को, ये आपको क्लास 9th 8th एंड 10th के बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आगे हम इसको निकालते हैं, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई लिखा हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, तो
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो फॉर्मूला से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2L कितना है 10 गुना बी कितना है 5 प्लस फिर बी कितना है 5 गुना एल कितना एच कितना है 6 प्लस इस तरह से करेंगे इतना फिर इतना ये क्रम से। तो फिर एच एल तो 6 गुना 10 6 गुना, आपको याद नहीं रहेगा तो जल्दी से पहले इस तरह करेंगे फिर इस तरह करेंगे फिर इस तरह करेंगे क्रम से, या इस तरह मान लिया कि एल बी एच, तो ये तो कितना हो गया 2 10 पचे 50 5 छका 30 और एल कितना है 10, तो 10 छका 60 कितना हो गया 2 50 30 80 और गुना 60 140, तो 14 दूनी 28 280। अब ये मीटर में है तो क्या लिखेंगे वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख दीजिएगा। अब आयतन यदि पूछा या पूछेगा तो आयतन क्या होता है L गुना बी गुना एच। तो L कितना है 10, B मतलब 5 और H मतलब कितना है 6, तो आप गुना कर लीजिए 10 पचे 50 और 50 छक्का 300, तो अब 300 मीटर गुना मीटर यानी मीटर क्यूब यानी घन मीटर। अब यदि विकर्ण पूछेंगे विकर्ण, तो विकर्ण बराबर होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर। तो एल कितना है आप देख लीजिएगा 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 6 का स्क्वायर, तो गुना कीजिए 10 का स्क्वायर 100 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36, यानी इसको रूट ओवर करेंगे तो कितना हो गया 36 और 25 5 11 3 2 5 10 15 16 161 क्या मीटर में निकलेगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब घन से देते हैं। एक घन का किनारा मान लिया कि है 8 सेंटीमीटर है, तो घन का अब यदि पूछेगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए, आयतन कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पहले हम फॉर्मूला में लिखा चुके हैं 6 गुने किनारा स्क्वायर यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 भुजा कितना है 8 दिया हुआ है, a बराबर 8, तो 8 हम लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो 6 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब गुना कर लो 6 चौक के 24 हाथ से 2 6 36 2 38 है ना, 6 चौक के 24 4 हाथ से 2 6 36 2 38 इतना मीटर है 10 मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन भुजा का क्यूब यानी भुजा 8 है तो 8 का क्यूब यानी 8 गुना 8 यानी 512, और सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण बराबर होता है जैसा कि आप जानते हैं √3 गुना भुजा, पहले √3 इंटू भुजा, तो √3 एंड भुजा कितना है 8 यानी 8√3 सेंटीमीटर। इस तरह से घन का हम निकाल दिए। घन का किनारा यदि दिया हुआ है तो उसका आयतन कितना होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा और विकर्ण कितना होगा। आगे और भी प्रश्न। नवोदय में सिमुलतला में जैसे 6 स्तरीय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नवोदय सिमुलतला आरके मिशन या सैनिक, उसमें भी इस तरह के प्रश्न हल्के लेवल में पूछे जा सकते हैं। अभी जो बता रहे थे हम हल्के प्रश्न ही बता रहे थे, आगे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम बढ़ेंगे थोड़ा मेरा क्वेश्चन टफ बढ़ेगा। एक ये अब हम देखते हैं कि कभी कभी लगता है कि ये कितना गुना कर देंगे तो कितना गुना होगा। अब हम अभी देख रहे हैं घन या घनाभ का, इसमें 3 डायमेंशन है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन को हम देखते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यदि इसमें लंबाई सपोज लंबाई को कर दिया गया 2 गुना, लंबाई को 2 गुना और ये सेम है मतलब अपरिवर्तित रखा जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा जी, तो आयतन चूंकि ये 2 गुना तो ये सेम 10 के तहत सेम मतलब 1, सेम का मतलब क्या हो गया सेम 1 गुना, तो आयतन कितना होगा तो 2 गुना ही होगा, 2 गुना होगा। आयतन कितना गुना होगा 2 गुना। लेकिन यदि पूछेगा कि लंबाई को भी 2 गुना कर दिया जाए
चौड़ाई को गुना कर दिया जाए 6 गुना और ऊंचाई को कर दिया गया 3 गुना, तब देखते हैं आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो 2 गुना यहाँ पर 6 गुना 3 यानी 6 दूना 12 या 36 गुना हो जाएगा। अब यदि वही घन रहे, घन में, तो घन में तो लंबाई चौड़ाई सभी, घन का प्रत्येक किनारा यदि k गुना कर दिया जाए, k गुना कर दें तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन या घनाभ दोनों में कुल करेंगे तो घन या घनाभ के प्रत्येक किनारा को k गुना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो k का स्क्वायर गुना, और आयतन क्या होगा, तो k का क्यूब गुना होगा। अब इस पर एक हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन। किसी घनाभ की लंबाई 5 गुना, लंबाई कितना गुना कर दिया जाए, 5 गुना, चौड़ाई 2 गुना तथा ऊंचाई 3/2 गुना कर दें, तो देखते हैं आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना गुना होगा। तो आयतन कितना गुना होगा, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं, उतना बनाने की जरूरत नहीं है। देखते लंबाई को 5 गुना, चौड़ाई को 2 गुना, ऊंचाई को 3/2 गुना, तो हमें 1 गुना कर दिए तो 5 या 15 गुना होगा। ठीक है। और यदि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछेगा तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो 2 ऊपर में रखेंगे, 2 L के जगह पे 5L गुना b कितना है 2b प्लस 2b 3/2h प्लस h कितना है 3/2h एंड l कितना है 5l बाई नीचे 2 × LB प्लस BH प्लस HL करके जितना गुना होगा वही आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल कितना गुना होगा। और देखते हैं क्वेश्चन। किसी घन का किनारा 3 गुना कर दिया जाए, घन का, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा। अब यदि आयतन पूछेंगे तो आयतन कितना होगा, तो 3 का क्यूब यानी 27 गुना हो जाएगा। विकर्ण, विकर्ण तो 3 गुना ही रहेगा, यानी किसी घन का जितना गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करेंगे उतना ही गुना उसका विकर्ण रहेगा, लेकिन आयतन उसके क्यूब गुना और क्षेत्रफल उसके स्क्वायर गुना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन 5वां। किसी घन के किनारे और विकर्ण, किसी घन का एक विकर्ण और उसके किनारा का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी क्विक।
आपके सामने 3 प्रश्न हैं, जल्दी से देखिए इन तीनों प्रश्नों को जल्दी जल्दी बनाना। इन तीनों प्रश्नों को हम बनाएंगे जल्दी से। पहला प्रश्न देखते हैं कि घन का किनारा, पहले पूछ रहा है क्या, सॉल्यूशन हम लिखेंगे। ऊपर में क्या है, घन का विकर्ण लिखा हुआ है पहले, और बटा अनुपात है घन का किनारा। तो घन का विकर्ण कितना होता है, √3 गुना भुजा किनारा, और किनारा क्या होता है, सिर्फ किनारा। तो ए से कर जाएगा, ऊपर हो गया √3 और नीचे बच गया 1 √3 अनुपात 1। इसी तरह दूसरा देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि कोई बड़ा सा घन हो या घनाभ हो, कोई भी आकृति हो, उसको काट करके पिघला करके छोटी आकृति बनाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, बना आकृति की संख्या बराबर क्या होगा, बड़ा आकृति का आयतन बटा छोटा आकृति का आयतन, यही प्रोसेस है। तो मान लिया कि हम बना रहे हैं बड़ा घन को पिघला करके छोटे घन की संख्या, तो बराबर होगा बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन, यदि घनाभ बनेगा तो घनाभ का आयतन, छोटा घन का। तो बड़ा घन का किनारा 2, छोटा घन का किनारा 1, तो इसका किनारा 2 का क्यूब 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, यानी 8 घन बनेगा, 8 घन बनेगा। ऐसे यदि कोई पूछेगा कि कोई बड़ा घन या फिर गोला भी ऐसा रहे, बड़ा घन या गोला का किनारा, गोला है तो त्रिज्या बराबर, यदि कैपिटल है, यदि छोटा घन या गोला का किनारा या त्रिज्या यदि स्मॉल है, तो बने गोली या घन की संख्या, घन की संख्या, गोला रहेगा तो गोली की संख्या बराबर होगा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए का क्यूब। तो यहाँ बड़ा घन का किनारा था या बड़ा गोला की त्रिज्या यदि 2 है, छोटे गोली की त्रिज्या यदि 1 है, तो कितने बनेगा, तो 2 में 1 से भाग देंगे यानी 2 ही रह जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ, यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है, घनाभ को काटकर, घनाभ घन है, घनाभ को काटकर बने घन की संख्या बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, 12 गुना लंबाई 4 गुना 3, और घन का 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 चौकी 12, 4 चौके 16/3, 16/3 है ना, कितना बनेगा, 12 गुना 4 गुना 3/3 गुना 3 गुना 4, यानी 4 चौके 16 कर दिया, हाँ ठीक, 3 यानी 16/3 यानी लगभग 5 से ज़्यादा, 5 घन बनेगा। कुछ मटेरियल शेष बच जाएंगे, हालांकि इसमें कटने वाला होगा, ये प्रश्न बने, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं और भी अभी घन घनाभ से बिल्कुल हल्के लेवल का मैं प्रश्न बताया, यानी प्रथम स्तर का, और भी सेकंड फेज, थर्ड फेज का घन घनाभ का और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तब तक ये वीडियो, अगला फेज भी मेरा देख लीजिए, आपको स्वतः वीडियो मिल जाए, इसके लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल है आपका आजाद सर यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो घन घनाभ से और मैथ से बहुत सारे एजुकेशन संबंधित प्रश्न मैं वीडियो आपको देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, धन्यवाद।